अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपकी 16वीं किस्त आपको नहीं मिल पाई है एफटीओ प्रोसीड नो की वजह से या आधार कार्ड सीडिंग नो की वजह से या कोई और भी आपका टेक्निकल रीजन हो सकता है जिसके कारण आपको 16वीं किस्त का पैसा इस बार भी नहीं मिल पाया, इससे पहले की जो किस्तें थी वो भी आपको नहीं मिली है, या फिर आपने हाल फिलहाल में कोई एक नया आवेदन कराया है 1 महीना पहले, 2 महीना पहले या फरवरी के मंथ के फर्स्ट वीक में, तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर 16वीं किस्त नहीं आई है आपकी तो उसका क्या रीजन हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पक्का 100% सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं जिससे कि 17वीं किस्त में आपको कोई भी समस्या ना आए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपने कोई नया रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको 16वीं किस्त जरूर मिलेगी, 17वीं किस्त जब आएगी तब आपको 16वीं किस्त भी उसके साथ में मिलेगी, या फिर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन कर रखा था बट आपकी अभी तक कोई भी किस्त नहीं आई है, या फिर आते आते पैसा आपका रुक गया है 10वीं इंस्टॉलमेंट से, 11वीं से या 12वीं इंस्टॉलमेंट से या किसी भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से आपका पैसा आना रुक गया है, तो आज आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आपकी जब 17वीं किस्त आएगी, नेक्स्ट जब किस्त मोदी जी डालेंगे आपके अकाउंट में, उस टाइम पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और जो भी इश्यूज होंगे आपके तब तक आपके रिजॉल्व भी हो चुके होंगे और जो भी बाकी बचा हुआ किस्तों का पैसा है वो आपको अगली किस्त के साथ में मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं सिस्टम पर, जहां पे हम आ चुके हैं अभी हम आ चुके हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली वेबसाइट पर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए इसी सर्विस के माध्यम से आपको पैसा मिलता है, डीबीटी के माध्यम से ही आपके अकाउंट में पैसा आता है। काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का ये कंफ्यूजन है कि भाई अकाउंट नंबर क्यों नहीं लगा हमारा। यहाँ पर हम जब भी अकाउंट नंबर को अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट का स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर हमें हमारी बैंक का नाम या अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, मात्र आपका आधार कार्ड के माध्यम से ही पैसा आता है। जिस भी बैंक में लेटेस्ट आपका एनपीसीआई रजिस्टर्ड होगा वहीं पर आपका पैसा पहुंचेगा। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जहां पर हम अभी देखेंगे एक पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी की गारंटी बताई जा रही है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट के स्टेटस को चेक कर पाएंगे। इसके लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर ये जो नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर आपका ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो कैप्चा कोड एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो आप यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड। मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के माध्यम से अपने पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो आसान तरीका रहता है वो आधार कार्ड का रहता है। आधार कार्ड को आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर को पता करने के लिए आप यहाँ पर विदाउट ओटीपी पता कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ओटीपी नहीं डाल रहे हैं और गेट डिटेल पर ही क्लिक कर देंगे। गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है और यहाँ पे हमारा नाम शो कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हम बैक चले जाते हैं। बैक आएंगे तो फिर से हम जाएंगे नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर आपका ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको सिस्टम पर यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे गेट डेटा पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी गलतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। 2 क्रॉस में रेड कलर में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपको यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखाई दे रहा है और उसी की वजह से नीचे आप देखेंगे एफटी प्रोसीड आपको नो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अकाउंट क्रिएट किया गया है, जो बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ है वो 4 फरवरी 2024 को हुआ है। तो लेटेस्ट बात है और इनकी भी 16वीं किस्त नहीं आ पाई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर उनको आधार स्टेटस नो लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इसी की वजह से यहाँ पे एफटी प्रोसीड नो है, लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी भी यस है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें
नो में आ रही हैं, जिसकी वजह से इनको पैसा नहीं मिला। अब इनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो एफटी प्रोसीड कभी भी होता है ना, देखिए एफटी प्रोसीड का यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि एफटी प्रोसीड का जो मतलब होता है वो होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी अगली किस्त आने वाली होती है उससे उसके जस्ट 8 दिन पहले ही पेमेंट सभी एलिजिबल पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को ऑर्डर हो जाता है, यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ। तो पेमेंट जब भी ऑर्डर होता है तो आप स्क्रीन पर देखेंगे एफटीओ प्रोसीड भले ही आपका नो हो, लेकिन पेमेंट स्टेटस में यहां पे अपडेट हो जाता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। तो जब भी यहां पे पेमेंट स्टेटस आपका चेंज होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो है अगली किस्त आने वाली है। और यहां पर रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे, यहां पर जब आपकी पेमेंट एफटीओ हो जाएगी, पेमेंट प्रोसीड हो जाएगी, तो यहां पे जो रीजन जो लिखा हुआ है आधार बैंक अकाउंट नॉट सीडेड, ये वाला ये एरर भी यहां से हट जाता है और प्रॉपर डिटेल्स यहां पर मेंशन हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका एफटीओ प्रोसीड क्यों आता है। तो देखिए एफटीओ प्रोसीड के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीज़न होता है कि एफटी प्रोसीड तभी आएगा जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं होगा। और बाय चांस अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे आधार कार्ड चेक करके भी दिखाऊंगा कि लिंक है कि नहीं है, वहाँ दिखाई देगा। बट ये न्यू केस है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, 10 या 15 दिन और लगेंगे आधार सीडिंग ओके होने में, यस होने में। तो मैं बात कर रहा था कि एफटीओ प्रोसीड नो जो आता है वो पहले तो ये रहता है कि आपका आधार सीडिंग नहीं है, दूसरा ये है कि आधार सीडिंग है तो एनपीसीआई के सर्वर पर प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया है, या फिर आपका पीएमएफएस की वेबसाइट पर जब आप चेक करते हैं तो वहां पर आपका वैलिडेट नहीं हो पाया है। वैलिडेट होने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर यही काम इन्होंने जो फरवरी में किया है, अगर जनवरी में किया होता तो 1 महीना मिलता पूरा प्रॉपर, तो 1 महीने में ये दोनों चीज़ें इनकी यहाँ पे वैलिडेट हो जाती, आधार सीडिंग भी ओके हो जाती और एफटी प्रोसीड भी यहाँ पे यस होकर इनको 16वीं किस्त का पैसा भी मिल गया होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही ईमानदारी से काम कर रही है। यानी कि जितने भी ऐसे लोग जिनका एफटी प्रोसीड नो की वजह से पेमेंट रुक रहा है, जिस दिन भी आपका एफटी प्रोसीड की समस्या खत्म होगी ना, तो उस दिन से आपका पिछले बाकी जितना भी किस्तों का पैसा रुका हुआ है वो सारा आपको मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि 17वीं किस्त के आते आते आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएं, तो उस वक्त आपको अगर 17 किस्तें अभी अगर आपको आनी होंगी ना, तो 2-2 हज़ार रुपये के 17 ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि पूरा का पूरा 34,000 रुपये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पर पैसा सेव हो रहा है। आपको 2,000 रुपये अभी मिल गए होते, अगले दिन आपने खर्च कर दिए होते, तो आप थोड़ा सा सब्र रख लीजिए और चीज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिए। कभी भी कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। तो अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं कि आधार सीडिंग यहाँ पे नो आ रही है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए कहीं नहीं जाना है आपको, आप यहीं पर आप नीचे देखिएगा, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीडेड, अगर आपने पहले से ही आधार कार्ड को सीड कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया या कर दिया या हो चुका है, तो प्लीज़ क्लिक है टू चेक द सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपने स्टेटस को चेक करने के लिए, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली आधार कार्ड वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे वो नया फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पर आपका माई आधार पर हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रही होंगी, लेकिन हमें अभी चेक करना है बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपडेट के नीचे, आप यहाँ देख लीजिएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो बैंक अकाउंट सीडिंग की डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। आपका आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक, आपका बैंक नेम, आपका बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव पोजीशन में दिखाई दे रहा है। 8 जनवरी 2019 में एनपीसीआई पर इसको मैप कर दिया गया था। ऊपर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी कि ये यहाँ पर हमारी कोई समस्या नहीं है, एनपीसीआई पर हमारा ये आधार प्रॉपर लिंक है। अब यहाँ पर ये समस्या अगर आपको आ रही है कि एफटीओ नो क्यों है, तो देखिए अगर आपने हाल फिलहाल में नया आवेदन कराया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मात्र आपको 10 से 15 दिन आपको और वेट करना है। और यहाँ पर आपका आधार सीडिंग जैसे ही यस होगा तो एफटीओ प्रोसीड भी ओके हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए आधार सीडिंग यस होने के बाद भी आपका एफटीओ प्रोसीड अभी 3 महीना ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे ही 17वीं किस्त का डालने का नंबर आएगा ना, तब आपका एफटीओ होगा। एफटीओ का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको,
फंड ट्रांसफर ऑर्डर। तो जैसे ही आपके पेमेंट का ऑर्डर आपके अकाउंट को मिलेगा तो यहाँ पे एफटी प्रोसीड ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा और आपकी जो 17वीं किस्त होगी उसके साथ में आपकी ये 16वीं किस्त भी आपको मिलेगी या बाकी की जितनी भी पिछली आपकी किस्तें हैं वो सब आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही करना रहता है कि थोड़ा सा वेट करना होता है। अगर देखिए आपके पीएम किसान सम्मान निधि में कोई भी इशू रहता है, ई केवाईसी नहीं है, लैंड सीडिंग नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ई केवाईसी तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं और आपके किसी भी सीएससी सेंटर पर भी कर सकते हैं। लैंड सीडिंग अगर आपकी नो आ रही है तो उसके लिए आपको आपकी तहसील में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं क्या करना होगा। देखिए तहसील में जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो जमीन का कागज है, जो फर्द है, वो तहसील से निकलवाएंगे। तहसील की मोहर लगी हुई होगी। उसके बाद आप आपके तहसील में ही जो कृषि विभाग होगा, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि का काम चलता है, अपडेशन होता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उस कंप्यूटर कक्ष में आप जाएंगे, वहां पे अपना इशू बताएंगे और आपका आधार कार्ड की और आपके खेत की जो खतौनी होती है, आपकी खेत की जो फर्द है, तहसील से निकली हुई लेटेस्ट, उनको आप देंगे और बताएंगे तो वहां से आपका लैंड सीडिंग ओके होगा और फिर अगली किस्त में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि कैसे आप अपने एनपीसीआई के स्टेटस को चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपका स्टेटस ओके है कि नहीं है। नहीं होता है तो आप बैंक जाएंगे, बैंक जाकर आप एनपीसीआई को रजिस्टर कराएंगे। अब यहाँ पर अगर बैंक जाते भी हैं, बाई चांस अगर आपका एनपीसीआई ओके नहीं है, तो जब बैंक जाएंगे तो बैंक वालों को आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए मैं आपका एनपीसीआई अपडेट करवा रहा हूँ। बैंक वाले फिर भी नहीं करते हैं तो सिंपल है, जिसको गवर्नमेंट भी रिकमेंड कर रही है, आप जाइए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, डाकखाने में जाकर वहाँ पर अपना एक नया अकाउंट ओपन कराइए और उनको बोलिए कि भाई हमको डीबीडी यहाँ पे इनेबल कराना है। तो वो आपका डीबीडी इनेबल कर देंगे और फिर नेक्स्ट 17वीं किस्त में या जो भी किस्त आने वाली होगी उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अभी टाइम है, अभी मौका है। अधिकतर लोग क्या होते हैं कि जब किस्त आने वाली होती है तब एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने का एक्चुअली आपका टाइम अब है। अभी कोई भी समस्या है तो आप समाधान कराइए। आपके पास 3 से लेकर 4 महीने का टाइम है। इस दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर आई है, खूब देखिए, उसको जांच कराइए और उसका समाधान कराइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।